तो लीजिए बच्चों, हम देखते हैं कुछ प्रश्न लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के। तो एक देखिए 12, 18 और 28, आपको इसका अगर लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो दो अलग अलग तरीके होते हैं, दो तीन अलग अलग तरीके। एक तो ये है कि आपको 12 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा और 28 का पहाड़ा देखना है कि इसमें कौन कौन सा मिल सकता है। क्या 12 के पहाड़ा में 18 आता है? क्या 12 के पहाड़ा में 28 आता है? अगर ये आता होगा तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल इसमें 12 के पहाड़ा में 18 और 28 नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर है तो हम क्या करेंगे, 12, 18 और 28 ये तीनों संख्या कितने बड़े से बड़ी संख्याओं से ये कट सकते हैं, इसको आपको देखना है, भाग जा सकता है। तो किसके पहाड़ा में 12 भी आता है, 18 भी आता है, 28 भी आता है, ऐसा है क्या? तो हमारे पास फिलहाल तो 2 है, जिसमें 6 बार 12, 9 बार में 18 और 14 बार में 28 आता है। फिर 2 से हम भाग कर सकते हैं। तो इसमें से इन दोनों को तो हम भाग कर सकते हैं, 9 भाग नहीं जाएगा, तो 9 को 9 लिखेंगे, इसको फिर भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। 3 संख्याओं में से 2 भी अगर भाग जा रहा है तो हम वो संख्या को लेंगे। फिर तीसरा है, अब देखिए क्या हो सकता है, तो ये दोनों 3 से भाग जा सकते हैं, 3 एकम और 3 तिया 9 और 7 का 7। तो 3 में से कम 2 ऐसे संख्या होनी चाहिए जो किसी एक संख्या से भाग चले जा रहे हों, हमको उसको लिखना है। तीनों भाग चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर तीनों नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 2 जाने चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है। अब हमको ये मिल गए, कौन कौन मिल गए? 2 मिल गया, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 7। तो इतने संख्याएं हमको मिली हैं और इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो इधर पीछे से शुरू करिएगा, क्योंकि आगे से शुरू करने से संख्याओं का गुणा और बाद में बड़ी संख्या आती है तो कठिन होता है। तो 7 तिया 21, 21 तिया, देखिए 21 गुणित 3 को मन से ही आप कर सकते हैं, 3 एकम और 3 दूने 6, 6 और 3 आ रहा है मतलब 63, 63 दोने। किसी का भी दोने करना हो तो इस तरीके से इसको दोने किया जा सकता है। इसको 63 को 60 और 3 में बांट दीजिए, तो 60 दोने 120 और 3 दोने 6, 120 और 6 126 और 126 दोने, फिर से 126 दोने, तो 120 और 6 इसका फिर से दोने है, तो इसका 240 और 6 का 12, इसमें आ जाएगा 12 तो हो जाएगा 252। 252 ये जो संख्या होगी ये इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम होगी, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त होगा, इसका मतलब क्या है? 12 का अगर हम भाग दें तो भी कट जाएगा, 18 का भाग दें तो भी कट जाएगा और 28 का भी भाग दें तो 252 तीनों से भाग दिया जा सकता है। ये इसका अर्थ है। ये एक तरीके के हैं। ये देखिए दूसरे तरीके का, इसमें इन दोनों उदाहरण में हम देख क्या पा रहे हैं, इसमें हमको मिला था कि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। विषम अगर हमारे साथ में है 35, 28 और 40, तो देखिए जो यहां पे हमने किया था, छोटे से हमने लिया था, इसको अगर हमको नवोदय विद्यालय के सवाल हल करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा कौन है जिससे ये भाग जा सकता है, हमको उस तरीके से लेना पड़ेगा, उस तरीके से आना पड़ेगा ताकि हमको समय कम लग सकता है लगे। तो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये भाग जा सकता है? तो हम पा रहे हैं कि 7 के पहाड़ा में 35 और 28 दोनों आते हैं, तो ये 7 के पहाड़ा से 5 बार में 35 और 4 बार में 28 आ सकता है। 40 7 से नहीं जाएगा तो हम 40 का 40 लिखेंगे। फिर क्या करना है, देखिए 2 संख्याएं भाग जा रही हैं तो तीसरे संख्या को हमने छोड़ दिया अगर नहीं जाएगा। अब ये सोच के देखिए किसमें से, तीनों में से कौन सी 2 संख्याएं भाग चली जाएंगी। तो 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है और चूंकि ये 40 वाला है, 0 वाला है, तो ये भी 5 के पहाड़ा में आएगा। तो 5 के पहाड़ा में 5 एकम, लेकिन 4 का कोई रोल नहीं है तो 4 का 4 लिखाएगा और 5 अट्ठे 40। अब देखिए 4 और 8 है तो हम इसको 4 से भाग दे सकते हैं, 4 एकम और 4 दूने 8। अब हमको कौन कौन से अंक मिल गए, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए फिर से मैंने क्या कहा कि इधर से शुरू करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 चौके। तो अगर आपको 35 गुणा 4 करना हो, 35 का 4 गुना करना है तो सोचिए कैसे होगा। तो 35 का 2 गुना करके उसका फिर 2 गुना कर सकते हैं। 35 और 35 2 को मिलाएंगे तो 35 और 35 होता है 70। 70 का फिर 2 गुना, तो 70 का 2 गुना 140, क्योंकि 70 मतलब क्या, 7, 70 मतलब 7, 7 दूने 14 तो 140 आएगा। तो 35 गुणा 4 बराबर 140 और
इसका फिर से 2 गुना, 140 का 2 गुना, तो देखिए 14, 140 मतलब 140। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि आपको क्या करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था टेबल भरने वाला काम, वो जितना जल्दी करेंगे आप उतनी जल्दी आप इसको हल कर पाएंगे। तो 140 का 2 गुना, तो देखिए 14 का 2 गुना 28, ये और ये 0 का 0, तो इसका हो जाएगा 280। इसका लघुत्तम समापवर्ती होगा 280। तो ये एक सरल तरीका है जिससे हम लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। अगर 2 अंक दिए हैं, 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो 2 संख्याओं को तो हमको जिनसे वो भाग जाएगा उसी से भाग देना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्या होता, केवल यही 2 संख्याएं होती, तो इस समय हम 2 से तो भाग कर पाते, लेकिन यहां पर हम 2 से भाग नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर 2 से दोनों भाग नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, अभी ये 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो इसका ऐसे हो जाता 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 2 ने 12 और 12 तिया 36। तो 12 और 18 केवल 2 होते तो यहां पर 36 आता। यहां 3 संख्याएं हैं, वैसे नवोदय में अक्सर 3 संख्याओं पर पूछा गया है, इसलिए मैंने उदाहरण भी 3 संख्याओं वाले लिए हैं। आइए इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हमारे होते हैं जिस पर हम काम कर लेते हैं। एक प्रश्न है 36, 48 और 60 का लसा क्या होगा। तो अभी जिन विधियों का उपयोग किए थे उसी विधि का उपयोग करना है। कैसे करेंगे हम, 36, 48 और 60 क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या किससे भाग जा सकता है, आपको क्या नजर आ रहा है, किस संख्या से भाग चला जाता है, तो आपको टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये दिख रहा है 12 के पहाड़ा में ये जा सकता है, तो 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। अगर आपने एक नजर में ये पहचान लिया कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, तो ये निकाल दिया आप, तो ये बिल्कुल कुछ से भाग नहीं जाएगा। तो यही आपको देखना है कि कौन से बड़ी संख्या से तीनों के तीनों भाग जा सकते हैं क्या। अगर 3 नहीं जा सकते, कौन सी बड़ी संख्या से 2 भाग जा सकते हैं क्या। तो 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 12, तो 12 पंचे इधर से करना है, 12 पंचे 60, 60 चौक, तो 6 चौक 24 मतलब 240 और 240 तिया, तो देखिए 24 गुणा 3, तो 24 को फिर 2 हिस्सों में मार दीजिए, 20 और 4, तो 20 20 20 60, 4 4 4 12, 60 और 12 कितना हो गया 72, तो आपके हो जाएंगे 720। इसका लस क्या होगा, 720 होगा। इसका लस क्या होगा, 720 होगा। तो इस तरीके से आप इसका लस निकाल सकते हैं, 720 होगा। वह छोटी से, देखिए दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। अब यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, भाग देंगे किससे, 12 से, 15 से या 18 से। अभी ये जो संख्या निकली है ये संख्या क्या होती, अगर हम 720 है इसको 36 से भाग देते, या 720 को 48 से भाग देते, या 720 को 60 से हम भाग देते, तीनों ही बार ये पूरा विभाजित हो जाता, पूरा कट जाता, कुछ भी शेष नहीं बचता। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, 12 से, 15 से और 18 से। अब देखिए आपके पास कोई एक संख्या होगी जिसको आप अभी नहीं जान रहे हैं, इसको 12 से आप भाग देंगे तो पूरा कट जाता, 18 से भाग देंगे या 15 से भाग देंगे तो पूरा कट जाता, कट जाता तो क्या होता, यही हमारा लघुत्तम समापवर्ती होता। इन तीनों से भाग देंगे और वो संख्या पूरी कट जाएगी तो क्या होता, वो लघुत्तम समापवर्ती होता। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 7 बचे, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए। मैं 12 से भाग दूं और यहां पर 7 बच जाए, मैं 18 से भाग दूं और यहां पर 7 बच जाए, से भी भाग दूं तो उस पर 7 बच जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का भाग देने पर जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी वो संख्या निकालनी पड़ेगी, और एक बार वो संख्या निकल गई तो उसमें 7 जोड़ देना पड़ेगा। जैसे ही हमने 7 जोड़ा, अगली बार जब हम भाग देंगे तो जो संख्या थी वो तो पूरी कट जाती, लेकिन जो हमने 7 जोड़ा है वो 7 बच जाएगा। तो यही काम हमको करना है। तो प्रश्न कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक इस तरीके से घुमा दिया है। यहाँ पे ऐसा पूछता 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 18 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे।
तो अभी आपको ये लॉस निकालना है और उत्तर आपको कमेंट में भेजना है। क्या आप भेज पाएंगे? चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो कुछ नहीं, 12, 15 और 18 ये तीनों संख्या का हम निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं जिसमें तीनों भाग चले जाए। तो हमारे पास है 6, कम से कम 2 जाएगा। 6 दूने 12, 15 और 6 तिया 18। 3 से ये दोनों जा सकते हैं, तो 3 से फिर भाग दे देंगे। 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। तो हमको क्या मिल गए, 2, 5, 2 पंचे 10, तिया 30 और 30 छक्के 30 छक्के या 6 तिया 18, 18 दहम। देखिए 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। कभी कभी आप ना इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 पंचे 10 हो जाता है, तो अब 10 का गुणा करना किसी से भी आसान होगा। तो 6 तिया 18, 18 और 10। ऐसा पैटर्न अगर आप खोज पाते हैं तो आप जल्दी से गुणा कर पाएंगे। 180। 180 कौन सी संख्या है? वो संख्या है जिसमें अगर हम 12, 15 या 18 से भाग दें तो वो पूरी तरीके से कट जाएगी। 18 से भाग देंगे तो ये क्या होगी, 18 दहम 180 पूरी कट जाएगी। लेकिन हमको तो वो संख्या निकालना है जिसमें 7 बचे। अब 7 कब बचेगा, जब ये 80 होने की बजाय क्या हो, 187 हो, क्योंकि 180 तो पूरा भाग चले जाएगा। 180 में हमने क्या कर दिया, ये 7 को जोड़ दिया, वो जोड़ दिया तो 187 आ गया। और चूंकि ये 180 12 से भी भाग चला जाता, 15 से भी भाग चला जाता, तो अब क्या होगा, 187 जो है वो किसी से भी भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचेगा। बस इतना छोटा सा काम हमको करना है। और कुछ देख लेते हैं सवाल। 2 संख्याओं का लस 120 है, मस 10 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने पिछले आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर लस हमें पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, मस पता है, तो एचसीएफ पता है, इन दोनों का हमको गुणा करना है। 120 और मस कितना है, 10। इन दोनों का गुणा अगर हम करेंगे तो ये हो गया 1200। ये जो 1200 है ये वास्तव में उन संख्याओं का भी गुणनखंड 1200 आएगा। कौन सी संख्या, एक संख्या 20 है, तो 20 में हम क्या गुणा करेंगे कि 1200 आएगा। आपको ये पता लगाना है। तो कुछ नहीं, 20 में क्या गुणा करेंगे तो 1200 आएगा। तो 1200 को 20 से आप भाग दे सकते हैं। 1200 को 20 से आप भाग दे दीजिए। तो कितने बार में, 6 बार में 120 आता है, 20 छक्का 120 और एक और 0 है, तो इसके लिए एक और 0 करना पड़ेगा, तो वो 60 होगी। तो संख्या क्या होगी, 60 होगी। इसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं। देखिए 20 के पास अपना एक 0 है, यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं। कितने 0 हैं, 2 0 हैं। 2 0 है तो 20 के पास एक 0 है, इसका मतलब है हमारे दूसरी संख्या में एक 0 वहां पे होगा, क्योंकि 2 0 गुणा करने पर ही 2 0 प्राप्त होंगे। अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 12 आए, तो 6 बार पढ़े। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो 20 गुणा 60, 20 गुणा 60 बराबर 1200। तो एलसीएम और एचसीएफ, लस और मस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो मान मिलेगा संख्याओं के गुणा करने से भी वही मान हमको प्राप्त होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये सवाल बहुत आसान है। लस दिया हुआ है, मस दिया हुआ है, एक संख्या दे दिया है 20 है, दूसरी संख्या क्या है, तो बड़ी आसान बात है। कुछ सवाल हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि इसका मस ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने लस तो निकाला था लेकिन मस नहीं निकाला था, तो देखिए एक बार मस निकाल के देखते हैं। 48, 72 और 120 का, इसमें लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती में एक खासियत है। इस समय जब हम लिखेंगे 48, 72 और 120, तो यहां पे उन्हीं संख्याओं को लिख सकते हैं जिसमें ये तीनों ही करते हों। लघुत्तम में क्या करते थे, कम से कम 2 जने कट जाते थे, हम उसको ले लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहा है। और छोटी छोटी संख्याओं से आपको करना है जिससे कि ये पूरे के पूरे भाग जा सकें और अंतिम तक जा सकें। तो क्या है, कितने में भाग जा सकता है, अगर आप देखें 48 भी आता हो, 72 भी आता हो, 120 भी आता हो, तो 2 सबसे छोटा दिखेगा 24, 72 का आधा करेंगे तो 36 और इसका आधा करेंगे तो 60। 2 से भाग देना मतलब होता है उसको 2 हिस्सों में बांटना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पूरी संख्या को मैं आधा करूंगा तो क्या मिलेगा, तो इस तरीके से भी हो सकता है। इसको फिर से आप 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 24 को कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। 36 का आधा 18, 18 दोनों 60 का आधा करेंगे तो सोचिए बताइए क्या होगा। जिसमें 0 रहता है और सामने वाले अंक
वो हमको देखना है। तो 0 तो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का 0 ही आएगा। 6 को 2 हिस्सा कर दीजिए तो इसका 3 होता है, तो 30 दूने 60 होगा। अब क्या अभी भी ये 2 से कर सकता है? तो हाँ, 2 से कर सकता है। 2 छक्के 12, 2 निया 18 और 15 का 2 गुना 30 होता है। अब 2 से नहीं कर सकता, 3 से कर सकता है। तो 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब ये जो संख्याएं हैं ये किसी एक संख्या से नहीं भाग दी जा सकती। तो महत्तम समापवर्तक में इनका अब कोई रोल नहीं है, इनका रोल खत्म हो गया। तो किसका रोल है? जिन अंकों से, जिन संख्याओं से हमने तीनों को भाग दिया है, केवल वही का रोल है। तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, केवल इतना ही होगा। तो 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 24। एक और खास ध्यान रखने वाली बात, महत्तम समापवर्त या मस का मान हमेशा जो भी छोटी संख्या है, जैसे ये 120, 72 और 48, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48 से बड़ा नहीं होगा। महत्तम समापवर्तक का मान कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। जो सबसे छोटी होती है उससे भी छोटा होता है। और लस का मान जो सबसे बड़ी होती है या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। इसमें भी या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। खास बात, महत्तम समापवर्तक का मान जो सबसे छोटा है या तो उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। लस का मान जो सबसे बड़ा है, इसी का अगर आपको लस निकालने के लिए कहता, अगर यही काम क्या होता, मैं कहता कि इन तीनों का मस नहीं लस, एलसीएम निकाल के बताओ, तो ये क्या हो जाता? ये इस तरीके से हो जाता 48, 72 और 120। मैं देखता कि सबसे बड़ा किससे कर सकता है, तो मेरे को नजर आ रहा है फिलहाल 12 से ये तीनों भाग जा सकते हैं। 12 चौक 48, 12 छक्का 72 और 12 दहाम 120। उसके अलावा क्या दिख रहा है? फिर अभी 2 नजर आ रहा है, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। इसके बाद और मेरे को कोई संख्या नजर नहीं आ रही है जिससे ये तीनों कर सके। तो यही अब 12 दूने 24, 24 दूने 48, 48 और तिया, तो इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि 50 तिया कितना होता है? 150 होता है। तो 48 तिया हर बार 2 कम करना है, मतलब इसमें 6 कम कर देंगे, 144 होगा। तो अब 144 गुणा 5, 144 पंचे, तो देखिए कैसे कर सकते हैं? 144 पंचे कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए 100 है, 100 का 5 बार तो 500 होगा, ठीक है। और 44 पंचे करना है तो 40 का 5 बार, 40 पंचे 200 होगा, और ये 4 है, 4 पंचे 20 होगा, तो 720। 144 गुणा 5 आप करेंगे तो आपको 720 मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सारे कैसे मिलेंगे? जब आप इन संख्याओं को तोड़ना, मरोड़ना, उसको निकालना, फिर से फिट करना, ये जब जानेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो 144 गुणा 5 आप जोड़ करके भी पटाख से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया? 144 गुणा 5 720 हो गया, 720 हो गया। तो 720 क्या है? इसका मस है, लस है, क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य है। एलसीएम कितना है? 720। तो देखिए 720 क्या आया? इसका बड़े से बड़ा, जो 120 था इससे भी ये बड़ा है। तो एलसीएम हमेशा जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा, और एचसीएफ हमेशा जो छोटा है उससे भी छोटा होगा। एक और सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कई बार, प्रश्न को ध्यान से समझना पड़ेगा। 3 घंटियां 6, 8 और 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। एक घंटी जब बजती है तो हर 6 मिनट बाद बजती है। अभी बजी तो 6 मिनट के बाद बजेगी, उसके 6 मिनट के बाद बजेगी, उसके 6 मिनट के बाद बजेगी, उसके 6 मिनट के बाद बजेगी। दूसरी 8 मिनट में बजती है, मतलब अभी बजी तो 8 मिनट के बाद बजेगी, उसके 8 मिनट के बाद बजेगी, उसके 8 मिनट के बाद बजेगी। तीसरा 12 मिनट के अंतराल में बजती है, अभी बजी उसके 12 मिनट बाद बजेगी, उसके 12 मिनट बाद बजेगी, उसके 12 मिनट। तो देखिए ये प्रश्न किस तरफ लेकर के जा रहा है हमको? 6 मिनट के बाद जो बजती है, मतलब ये 6 का पहाड़ा में जा रहा है ना। 6, 12, 18, 24 इन मिनट में बजेगा ना। 30, 36 जो 8 मिनट के अंतराल में है वो 8, 16, 24 फिर 40, इस तरीके से 48 ऐसे जाएगी। और जो 12 मिनट के बाद बजती है तो 12, 24, 36, 48 और 60 इस तरीके से ये बजेगी। देखिए 3 घंटियां 6, 8 और 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि दोपहर 12 बजे एक साथ बजती हैं, अगली बार कितने बजे बजेंगी? ऐसा प्रश्न जब आता है तो कई बार हम ये सोचने चले जाते हैं कि भाई इसको बनाएं कैसे, क्या हम लॉसा निकालें, मौसा निकालें, क्या निकालें, कैसे बनाएं, क्या एक नियम लगाएं, कौन सा नियम लगाएं? कुछ नहीं, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो बोल रहा है 6 मिनट के अंतराल में बजेगी वो ये बता रहा है क्या है। इसको मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, अपवर्त्य है, अपवर्त्य है। तो ये दूसरा वाला भी अपवर्त्य है, ये भी अपवर्त्य है। अगली बार कितने बजे बजेंगी? अगर पहली बार कब बजी है? 12 बजे बजी है। कितने बजे बजी है? दोपहर 12 बजे एक साथ बजी है। तो उसके बाद वो किस समय में कितने बजे एक साथ बजेगी?
तो बस हमको देखना है कि समापवर्ती कौन सा है। तो देखिए 24 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और यही सबसे पहले दिख रहा है। तो यहाँ तो तय हो गया, इसमें 12 और इसमें 12 तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए। तो ये काम नहीं आएगा, 12 वाला काम नहीं आएगा। 24 24 24, तो ये क्या है? 24 मिनट है। क्या है? 24 मिनट में एक साथ बजे, क्योंकि ये मिनट बता रहा है, जो इकाई दी होती है उसी इकाई में हमारा उत्तर गया। 24 मिनट बाद बजेगी। अगर पहली बार 12 बजे बजी है तो अगली बार कब बजेगी? 12:24। उसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपका, 12:24 में बजेगी, तो 12:24 में बजेगी। इसी को कभी कभी घंटे में पूछता है, इसी को कुछ और करके पूछता है। तो जब भी ऐसा पूछे आप इस फेर में मत पढ़िए कि क्या निकालूं, हमेशा सोचिए अपवर्त की तरफ जा रहा है तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि मुझको इसका एलसीएम निकालना चाहिए तो कुछ नहीं है, 6 8 और आपने 12 लिख दिया, और जैसा कि मैंने कहा था किससे कट जाएगा, तो 2 तिया 2 चौके 2 छक्के, फिर से 3 एक कम, ये 4 तो ऐसा का ऐसा रह गया, और 3 दूने, एक बार और कर सकता है, 2 दूने 4 2 एक कम 2, अब क्या बचा, तो 2 दूने 4 तिया 12 12 दूने 24। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, 24 हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 24 मिनट आएगा। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड अभी हमने इस प्रकार के उदाहरण देखे हैं। यदि आपको इससे अलग कोई उदाहरण देखने को मिलता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। इस वीडियोस को देख करके आपको कैसा लग रहा है और इन उदाहरणों से आपको क्या मदद मिल सकती है, आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।